ईरान ने अमेरिका को स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में बेबस कर दिया है, लाचार कर दिया है और आज एक बार फिर ईरान ने ख़तरनाक हमला कर दिया है 2 शिप पर, 2 जहाज़ पर। और इस हमले में इंडिया के एक शहरी की भी हलाकत हो गई है। 8 शदीद ज़ख्मी हैं, उनमें भी 6 भारतीय शहरी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिका की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। अमेरिका बार बार ऐलान कर रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल है, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक ठाक है, जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं। और जैसे ही अमेरिका के ऐलान पर, अमेरिका के दावा पर भरोसा करके वहाँ से कोई जहाज़ गुज़रने की कोशिश करता है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ता है। और अमेरिकी नेवी, अमेरिकी फ़ौज इन जहाज़ों को ईरान के हमले से नहीं बचा पाती है। कल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा अमेरिका ने संभाल लिया है और यहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूला जाएगा, क्योंकि अमेरिका सिक्योरिटी दे रहा है, हिफाजत कर रहा है। और अमेरिका का ये दावा दोबारा खोखला साबित हुआ। 2 यूनाइटेड अरब इमारात के जहाज़ों ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश की। ईरान ने उन पर हमला कर दिया, उन जहाज़ों को रोक दिया, उन जहाज़ों को नुकसान पहुंच गया और अमेरिकी नेवी तमाशा देखती रहेगी। अमेरिकी नेवी उस हमले को नहीं रोक पाई है और क्रूज़ मिसाइल से ईरान ने इन दोनों जहाज़ों पर हमला किया। अब इस हमले के जवाब में अमेरिकी नेवी ने, अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर हमला किया। बंदर अब्बास पर, कशम आइलैंड पर, बुशहर पर, दूसरे इलाकों पर जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, बहरीन पर हमला किया है, कुवैत के अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ है, उर्दून पर हमला हुआ है। और इन मुल्कों की हुकूमत ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें। सायरन इन मुल्कों में लगातार बज रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी नाकामी अमेरिका की है कि अमेरिका ईरान के हमले को रोकने में नाकाम है और ईरान का ये दावा सच साबित हो रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ पर उसी का कंट्रोल है, उसकी नेवी वहाँ पर मजबूत है। और ईरान ने जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में, वो अभी तक वहाँ पर बरकरार है। अमेरिका उनको नहीं हटा सका है। अमेरिका ने कल भी दावा किया था और दुनिया भर की मीडिया ने बताया था कि अमेरिका के पास ऐसी नेवी है, अमेरिका के पास ऐसा ड्रोन है, अमेरिका के पास ऐसे हथियार है जो बगैर कैप्टन के समंदर में हमला कर सकते हैं, मिसाइलों को रोक सकते हैं। ऐसे ड्रोन हैं जो ड्रोन वन साइडेड निशाना बनाते हैं। लेकिन ईरान के मिसाइलों के सामने अमेरिका का ये पूरा जंगी साजो सामान खिलौना साबित हो रहा है, कागज़ का नाव साबित हो रहा है, अमेरिकी नेवी का जहाज़। और ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। और जिन 2 जहाज़ों पर हमला हुआ उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया के एक शहरी की हलाकत हो गई, 6 भारतीय शहरी ज़ख्मी हो गए हैं और 2 यूक्रेनी शहरी भी इस हमले में ज़ख्मी हैं। दोनों जहाज़ यूनाइटेड अरब इमारात का था। एक ऑयल टैंकर का नाम है मोम्बासा और दूसरे का नाम है बाहिया। तो दोनों यूनाइटेड अरब इमारात का ऑयल टैंकर है और इस पर लोग काम कर रहे थे। ये दोनों ऑयल टैंकर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को क्रॉस कर रहा था, तभी ईरान ने इनको निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और ईरान ने कहा है कि हमने इन दोनों ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की और कहा कि वो यहाँ से ना गुजरे। उसके बाद इन दोनों ऑयल टैंकर ने अपने सिग्नल को बंद कर दिया, इन्होंने अपना नक्शा बंद कर दिया, नेविगेशन ऑफ कर दिया और ऑफ करके ये वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तब IRGC ने इन पर हमला किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब इमारात और अमेरिकी नेवी का कहना है कि ये दोनों ऑयल टैंकर साउथ रूट से जा रहे थे, यानी ओमान का जो समुद्री हुदूद है वहाँ से गुज़र रहे थे, ईरान के समुद्री हुदूद से नहीं गुज़र रहे थे। और ओमान के साहिल पर हमला करना, ओमान के समुद्री हुदूद में हमला करना ईरान का हक़ नहीं है। ईरान ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है, इंटरनेशनल लॉ की ईरान ने धज्जियां उड़ाई है। यूनाइटेड अरब इमारात की वजारत दिफा ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का यह हमला बैन अल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी है, हमारे देश पर हमला है, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड अरब इमारात
हमले का जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमारात सिर्फ बयान ही जारी कर सकता है, इसके अलावा उसकी औकात नहीं है, इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो ईरान पर जवाबी हमला कर सके या इसका जवाब दे सके, क्योंकि उसके पास कोई फ़ौजी ताकत नहीं है, अस्करी ताकत नहीं है। उसके दिफा की ज़िम्मेदारी अमेरिका के पास है, इसराइल से उसका समझौता है और ईरान ने अमेरिका और इसराइल दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इधर भारत सरकार ने भी अब ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और भारत सरकार ने फ़ौरी कदम उठाते हुए ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। वज़ारत ख़ारजा में ईरान के सफ़ीर को तलब किया गया। ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तह अली शायद इन दोनों भारत में मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह नायब सफ़ीर ने वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर का दौरा किया है। वहाँ जा कर के उन्होंने सफाई दी कि क्यों हमला हुआ, क्योंकि लगातार भारत के जहाज़ों पर वहाँ हमला हो रहा है और इस मरतबा भी एक शहरी की मौत हो गई है, 8 उसमें ज़ख्मी हैं। 2 दिन पहले भी ओमान के साहिल पर एक जहाज़ पर हमला हुआ और उसमें भी भारत के एक शहरी की हलाकत हो गई थी, बकिया को बचा लिया गया था, रेस्क्यू कर लिया गया था। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची का ताज़ा दावा ये सामने आया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा, ईरान ही उसका मुहाफ़िज़ रहेगा, कोई और मुहाफ़िज़ नहीं रहेगा। और अब ये मान लीजिए कि अपनाए हुर्मुज़ को लेकर जो एक प्रपोज़ल ओमान ने दिया था, अब उस प्रपोज़ल को भी ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने बताया कि ओमान में मीटिंग हुई और मीटिंग में ओमान का वफद मौजूद था और ईरान का डेलीगेशन भी मौजूद था और मस्कत में होने वाली मीटिंग में ये तय किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का 2 रूट बनाया जाएगा, एक साउथ रूट और दूसरा होगा नॉर्थ रूट। साउथ रूट जो होगा वो ओमान की साइड होगा और जो नॉर्थ रूट होगा वो ईरान की साइड होगा। और ओमान की साइड जो अपनाए हुर्मुज़ का रास्ता होगा उससे तमाम जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। यानी जंग से पहले जो स्टेटस था उसका वही बाकी रहेगा और ईरान इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो नॉर्थ रूट होगा उस पर ईरान का कंट्रोल होगा और वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों को ईरान से परमिशन लेनी होगी। ईरान चाहे तो गुज़रने दे, चाहे तो ना गुज़रने दे, चाहे तो ईरान टैक्स वसूल करे। ये प्रपोज़ल था ओमान का और ईरान के डेलीगेशन ने इस प्रपोज़ल को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि अब्बास अराग़ची तेहरान गए और तेहरान जाने के बाद अब उनका कोई जवाब सामने नहीं आया और मीडिया में जो बयान सामने आया वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल पूरा ईरान के पास ही रहेगा, ईरान ही उसका मुहाफ़िज़ है। और इसका ये मतलब है कि भी जो लड़ाई है आगे बढ़ने वाली है। उधर ईरान ने भी दुनिया के दूसरे देशों से दोबारा मदद लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि कल रूस का एक अहम तरीन जहाज़ तेहरान में लैंड करता है और ये जो जहाज़ बहुत अहम है जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है और ये जंग में मदद पहुंचाने के लिए भेजा जाता है, सीक्रेट बातचीत के लिए, सीक्रेट साजो सामान पहुंचाने के लिए रूस इस फाइटर का, इस जहाज़ का इस्तेमाल करता है। और इसलिए फ़्लाइट रडार 24 पर देखा गया कि रूस के इस जहाज़ ने ईरान में लैंड किया है। उसके बाद ही इंटरनेशनल मीडिया में हलचल है कि क्या रूस ख़ास मदद भेज रहा है ईरान को। और दूसरी तरफ ईरान ने भी इस जंग को लंबा जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कल यमन को भी मदद भेज दी और यमन के हौसी जो अब तक ईरान की डायरेक्ट मदद नहीं ले पा रहे थे या पिछले 10 सालों से यमन के सना वाले इलाके की नाकाबंदी थी, सऊदी अरब की परमिशन के बगैर कोई भी जहाज़ वहाँ लैंड नहीं कर सकता था। ईरान ने कल अपना जहाज़ भेज दिया, उसकी तफसील आप जान चुके हैं। और उस जहाज़ के लैंड होने से पहले यमन की हुकूमत ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था। उसके बाद फिर हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया है। सऊदी अरब का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया है। अफरा तफरी वहाँ पर मची है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ईरान का ये एजेंडा है कि अब इस जंग को इलाकाई जंग में तब्दील कर देना है, तमाम मुल्कों को इस जंग का हिस्सा बनाना है। और ईरान अब वही कर रहा है। अपना हुर्मुज़ पर ईरान अब मुकम्मल कंट्रोल रखना चाहता है और अमेरिका ईरान को यहाँ कमज़ोर नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली। आज एक बार फिर अमेरिका ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के लिए जिस तरह उसने इससे पहले फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेशन शुरू किया था, दोबारा शुरू किया जाएगा। लेकिन इसकी कामयाबी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इसमें
सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ईरान ने यमन को फौजी साजो सामान भेज दिया है, मदद भेज दी है, और हौसियों ने अब सऊदी अरब पर हमला भी शुरू कर दिया है। तो जवाबी कार्रवाई करते हुए यकीनन सऊदी अरब भी यमन पर हमला करेगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से भी असल नुकसान सऊदी अरब का है, यूनाइटेड अरब इमारात का है, कतर का है, बहरैन का है, कुवैत का है। ये ममालिक एक तरह से घिर जाएंगे, इनके पास कोई दूसरा रास्ता और ऑप्शन नहीं बचेगा। अमेरिका इन्हीं देशों की जंग लड़ रहा है, इसलिए कल ट्रम्प ने कहा था कि हम जो 20% टैक्स लेना चाहते हैं अपना हुर्मुज़ की हिफाजत के बदले, इसी वजह से क्योंकि जो ममालिक हैं इनके पास बहुत पैसा है और हम इनकी जंग लड़ रहे हैं। तो अभी जो जंग है आलमी जंग ना सही लेकिन इलाकाई जंग में तब्दील होने वाली है और ईरान का हमला अब बढ़ता जा रहा है। इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई है और ख़बर यह है कि ईरान की पार्लियामेंट का इजलास हुआ जिसमें ईरान के 250 से ज़्यादा एमपीज़ ने शिरकत की और पार्लियामेंट के इजलास का जो सबसे बड़ा इशू और मुद्दा था वो यही था कि हमें अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के कत्ल का बदला लेना है। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत के बाद अभी तक ईरान में पार्लियामेंट का कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ था। तो पिछले 4 महीने में पहली मरतबा ईरान की पार्लियामेंट का इजलास हुआ है और उस दौरान तमाम एमपीज़ ने, मेंबरान पार्लियामेंट ने यही नारा लगाया, हमें इंतकाम लेना है, ट्रम्प को कत्ल करना है, बदला लेना है। ईरान के किसी न्यूज़पेपर ने एक पोस्टर भी शाये किया जिसमें ट्रम्प का नाम शामिल है, जॉर्जिया मेलोनी का नाम शामिल है, बेंजामिन नेतन्याहू का नाम शामिल है और कहा जा रहा है कि इन सब को बदले में कत्ल किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।